डेल का P2722H फुल साइज मॉनिटर आ गया है हमारे पास। आइए इसको करते हैं क्विकली अनबॉक्स और करते हैं सेटअप और देखते हैं क्या ये मॉनिटर वाकई में वैल्यू फॉर मनी है अगर आप लोग इस मॉनिटर को परचेज करते हो अपने डेली यूसेज के लिए। चलिए, तो ये है मॉनिटर का बॉक्स। चलिए इसको क्विकली ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हमको मिलता है। तो भाई सबसे पहले हमको दिखती है एक USB 3.0 Gen 1 अपस्ट्रीम केबल। अब ये क्या है, इसका क्या काम है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद ये है हमारी ट्रेडिशनल HDMI केबल, जिसको हम यूज़ करेंगे अपने मॉनिटर और अपने लैपटॉप के बीच में डिस्प्ले कनेक्टिविटी बनाने के लिए। ये है एक पावर कॉर्ड जो कि हमारे मॉनिटर को पावर देगी। ये है इसका एक स्टैंड का बेस, जिसके ऊपर हम अपने मॉनिटर को फिक्स करेंगे। इसका भी मैं आपको भी इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। ये है कुछ ज्ञान की बातें जिसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से ही ज्ञानी हैं। ये भी कुछ इसके पता नहीं, कुछ ज्ञान की बात है। चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं और अंदर क्या है। और इसके अंदर आपको मिलेगा एक मॉनिटर का स्टैंड, जिसको अभी मैं आपको इसके बेस के साथ अटैच करके दिखाऊंगा। और ये है आपका फुल फ्लेज मॉनिटर। आइए देखें अंदर से कैसा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सही है। चलिए इसको क्विकली अटैच करते हैं और देखते हैं इसका स्टैक। इस मॉनिटर के बेस को लगाना है बहुत ही ज़्यादा आसान। आपको बस ये बेस लेना है, ये है आपकी मॉनिटर की आर्म, और आपको इसके ऊपर इसको इस तरीके से अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आप इसको नीचे से यहाँ से टाइट कर सकते हैं एंड आपका बेस ईजिली फिक्स हो जाएगा। सो ऑलराइट, तो अगर बात करें इसकी असेंबली की, तो ये साइड जो है इसमें बने हैं आपके ऑटोमेटिक लॉक्स, जो कि आपके मॉनिटर से ऑटोमेटिकली जाके कनेक्ट हो जाएंगे इन लॉक मैकेनिज्म के थ्रू। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। अगर आपको अपने जब बेस स्टैंड को जोड़ना है, तो ये आपका बेस स्टैंड है और ये आपका अपर स्टैंड है। तो बेस स्टैंड को अपर स्टैंड में जोड़ने के लिए यहाँ पे एक नट दिया हुआ है। ये नट नीचे लगे इस बेस स्टैंड यूटिलिटी के थ्रू टाइट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस जगह पर ये नट दिया है। आप इस नट को स्क्रू ड्राइवर से भी टाइट कर सकते हो, और अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो आप इस पिन के थ्रू इसको हाथ से भी उठा के टाइट कर सकते हो। तो आइए पहले इसको कनेक्ट करते हैं और फिर इसको टाइट करके मॉनिटर में इंस्टॉल करेंगे। कनेक्ट कर दिया है और ये हो चुका है अच्छे से लॉक। चलिए अब इसको हम जोड़ते हैं अपने मॉनिटर के बैक से और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा मॉनिटर अटैच हो रहा है। सो जैसे कि हमने अपने स्टैंड को कर लिया है प्रॉपरली सेटअप। आप देख सकते हो नीचे से अच्छे से हो गया टाइट और ये हो गया प्रॉपर फिक्स। अब इसको लगाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 4 लॉक्स हैं, ठीक है। और यही 4 लॉक्स आपके इस मॉनिटर में, इस स्टैंड में भी दिए हुए हैं, करेक्ट। तो जैसे ही ये मॉनिटर को मैं बस स्लाइड करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा स्टैंड हो चुका है प्रॉपरली फिक्स, एकदम स्टडी। हमने नीचे से इसको कर लिया अच्छे से टाइट। यहाँ पे है मॉनिटर में 4 लॉक्स और यही 4 लॉक्स के हमारे दिए हुए हैं स्टैंड में भी। हमें स्टैंड को फिक्स करने के लिए सिंपली इसको करना है हल्का सा स्लाइड लाइक दिस, और ऐसे आएगी लॉक की आवाज़। अब आपका मॉनिटर इसमें हो चुका है अच्छे से सिक्योर। और जब भी आपको इसको निकालना है तो यहाँ पे दिया है एक रिलीज बटन, आपको इस बटन को प्रेस करना है और स्टैंड को बाहर को पुल कर लेना है, सिंपल। चलिए इसको करते हैं फटाक से डेस्क पे सेटअप और देखते हैं कि कैसा इसका इंप्रेशन है हमारे अकॉर्डिंग। तो जी हमने मॉनिटर को कर लिया है सेटअप अपने स्टैंड के ऊपर। तो इस स्टैंड की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये स्टैंड बहुत ही ज़्यादा हाईली अर्गोनॉमिक है। जब मैं बात करता हूँ अर्गोनॉमिक की, तो यानी कि आप इस स्टैंड को अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं, प्लस आप इसको टिल्ट एंड रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये इसका एडवांटेज है जो कि आपको नॉर्मल बाकी मार्केट में मिलने वाले मॉनिटर्स में नहीं मिलता है। आइए समझते हैं इसकी पोर्ट कनेक्ट। हम बात करें अगर इसके पोर्ट्स की, तो इसमें भर भर के पोर्ट्स दिए गए हैं। ये है आपका डिस्प्ले पोर्ट, ये है आपका सिक्योर लॉक पोर्ट जिसके थ्रू आप इसको लॉक कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको दिया है HDMI पोर्ट, ये है आपका डिस्प्ले पोर्ट, ये है आपका VGA, पता नहीं कौन यूज़ करता है अब, ये है आपका अपलिंक हाई स्पीड केबल और ये है आपके दो हाई स्पीड 3.0 USB पोर्ट्स। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे भी दो हाई स्पीड USB पोर्ट्स मिलेंगे जिनके थ्रू आप अपने पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हमें एक हाई स्पीड केबल मिली थी, उस केबल के थ्रू हम अपने मॉनिटर को यहाँ से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ये चारों पोर्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डेटा और ट्रांसमिशन के लिए। तो जी मैंने अपने मॉनिटर को कर लिया है इंस्टॉल और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस मॉनिटर के बारे में एक ऐसी चीज़ जो मैंने नोटिस करी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास अभी दो डिस्प्ले कनेक्टेड हैं। एक है मेरा ये Lenovo का L27E जो कि ये मैंने कनेक्ट कर रखा है और दूसरा है डेल का यही वाला डिस्प्ले जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं P227H। अब अगर मैं आपको यहाँ पे Lenovo का मॉनिटर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है वो 74.97 हर्ट्ज है। वहीं अगर मैं आपको इस डेल वाले डिस्प्ले का दिखाऊं यानी कि ये डिस्प्ले टू डेल वाला, इसका रिफ्रेश रेट मैक्सिमम 60 हर्ट्ज ही है। सो इनिशियली मुझे लगा ये प्रॉब्लम शायद डिस्प्ले ड्राइवर की है, तो मैंने इस मॉनिटर के डिस्प्ले ड्राइवर भी अपडेट करे। मैंने अपने नोटबुक के यानी कि लैपटॉप के दोनों HDMI पोर्ट्स को आपस में इंटर स्विच करके भी देखा। मैंने इसमें डेल की तरफ से आने वाला डेल पेरिफेरल मैनेजर भी इंस्टॉल किया बट स्टिल रिजल्ट्स आर सेम। सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो मॉनिटर मेरे पास Lenovo का है ये काफ़ी ज़्यादा अभी भी एफिशिएंट है इन कंपैरिजन ऑफ दिस डेल मॉनिटर, जबकि ये मॉनिटर मैंने 1 साल पहले परचेज किया था और ये मॉनिटर बिल्कुल लेटेस्ट है। थिंक अबाउट इट। अब हम बात करते हैं डेल डिस्प्ले मैनेजर के बारे में जो कि डेल की तरफ से आने वाला एक ऑथराइज टूल है और सॉफ्टवेयर है जो कि आप डेल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मॉनिटर इस टूल के थ्रू पूरा कंट्रोल हो सकता है। कैसे? अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं लाइक ब्राइटनेस, कलर, डिस्प्ले, पर्सनलाइज। ये वो सारी सेटिंग्स हैं आप जो जनरली अपने मॉनिटर के कॉन्फ़िगरेशन बटन यानी कि जो मॉनिटर में आपके ये कॉन्फ़िगरेशन बटन होता है इसको प्रेस करके आप एक्सेस करते हैं। तो आफ्टर इस टूल को इंस्टॉल करने के बाद आप ये सारी सेटिंग जैसे कि आपको इसकी ब्राइटनेस को मैनेज करना है और स्केड्यूल करना है कि भाई सुबेरे 8 बजे के अराउंड मेरी ब्राइटनेस इतनी हो जाए और शाम को इतने बजे के बाद मेरी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा हो जाए, तो आप वो भी इससे कर सकते हैं। सिमिलरली कलर्स को भी आप यहाँ पर मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन वाइज सेट कर सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि कोई हर एप्लीकेशन के अपने अपने डिफरेंट कलर स्कीम्स हों तो वो भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन, साइज़, ये तो एक बहुत बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन है। उसके साथ साथ इसमें एक ऑप्शन मिलता है ईज़ी अरेंज का। अब ये ईज़ी अरेंज का मतलब ये होता है कि सपोज़ आपको मैं अगर एक डेमो दूँ एग्जाम्पल के तौर पे, सो अगर मैं आपको एक डेमो दूं कि मैंने यहाँ पर इजी अरेंज सेट कर दिया फॉर एग्जांपल इस स्प्लिट फॉर्म फैक्टर में, सो दैट मीन्स कि जैसे ही मैं अपनी विंडो ड्रैग करके लाऊंगा इस साइड पे तो वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में सेट हो जाएगी, राइट। सो ये फीचर कोई नया फीचर नहीं है। अगर आपने नोटिस किया हो तो विंडोज़ 11 में ये फीचर इनबिल्ट आता है, यानी कि अगर आप इस फीचर को यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप अपने विंडोज़ 11 में इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपने दूसरे मॉनिटर में। ये मेरा है Lenovo का मॉनिटर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अपने विंडो को ड्रैग करके लाके ऊपर लाता हूँ तो देखिए यहाँ पे अपने आप पॉपअप आ जाता है। सो एज़ पर द रिक्वायरमेंट मैं चूज़ करके इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि इस मॉनिटर में मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई करी है कि ये मॉनिटर स्टैंड बाई मोड पे 4 मिनट तक स्क्रीन को शो करता रहता है, जबकि मेरा जो दूसरा मॉनिटर है Lenovo का उसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मैं आपसे बात करूं इन दोनों मॉनिटर्स के एक्चुअल डिफरेंस के बारे में, तो ये मॉनिटर है Lenovo का L27E जो कि मैंने करीब 1 साल पहले परचेज़ किया था और उस टाइम पे ये मॉनिटर मुझे कुछ 12,000 रुपये का पड़ा था। आज इसकी कॉस्ट कुछ 14,000 के अराउंड है। वहीं अगर मैं इस डेल वाले की बात करूं तो ये मॉनिटर करेंटली मार्केट में 18,000 की रेंज में अवेलेबल है
और अगर मैं आपसे बात करूँ दोनों मॉनिटरों की सिमिलैरिटी के बारे में, तो देखिए दोनों मॉनिटर्स में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ आते हैं। दोनों ही के साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, जबकि इस मॉनिटर का रिफ्रेश रेट लिनोवो का इस मॉनिटर से ज़्यादा है, राइट? सो अब अगर आप कोई मॉनिटर लेने की सोच रहे हैं, आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर रखी है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इस मॉनिटर का भी रिव्यू देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन्स हैं, आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। और इस मॉनिटर को मैं ऑलरेडी अभी लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है। बाकी डिसीजन आपका है। देखिए वीडियोज़ आपको वाक़ई में हेल्प कर रही हैं अच्छे इन्फॉर्मेशन देने में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और मुझे बताएँ कमेंट में कि आप और किन-किन टॉपिक्स पे वीडियोज़ देखना चाहते हैं।